एक बार लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफ़ी को चुनौती दी थी और चुनौती ये थी कि वो यानी मोहम्मद रफ़ी उनकी तरह अपने कैरेक्टर में जान लाकर दिखाएं। क्यों दी थी लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफ़ी को ये चुनौती? कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी ने ये चुनौती स्वीकार की थी। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप पहले इन गानों को देख लीजिए। मिला के जरा बात करो जी, चोरी 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 ना मुलाकात करो जी। मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भर। इन गानों में दिख रहे चेहरे तो अलग अलग हैं, लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि इन सभी गानों को लिखा है गीतकार शकील बदायूनी ने। हम शकील बदायूनी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस एपिसोड के केंद्र में गीतकार शकील बदायूनी हैं। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, बदले बदले। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की चुनौती की बात करने के पहले गीतकार शकील बदायूनी की बात करनी ज़रूरी है। और जब शकील बदायूनी की बात करेंगे तो संगीतकार नौशाद अपने आप सामने आ जाएंगे। फिर कई और संगीतकार के नाम आएंगे। संगीतकारों के अलावा फिल्म निर्माता महबूब खान और AR कारदार का भी जिक्र आएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिना गायक मोहम्मद रफ़ी के गीतकार शकील बदायूनी की बात तो पूरी भी नहीं हो पाएगी। आखिर में एक नाम और आएगा, दिलीप कुमार का। तो शुरू करते हैं गीतकार शकील बदायूनी से। शकील बदायूनी 1946 में मुंबई आ गए थे, जिसे तब बम्बई कहा जाता था। नौशाद के साथ जुड़ने के बाद फिल्म निर्माता AR कारदार ने अपनी फिल्म दर्द में शकील बदायूनी को गाने लिखने का मौका दिया। 1947 में आई दर्द में शकील बदायूनी ने ऐसे गाने लिखे कि इन्हें आवाज़ देने वाली सिंगर्स भी मशहूर हो गईं। ये गायिकाएं थीं उमा देवी यानी टुनटुन और शमशाद बेगम। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे। दर्द के बाद 1948 में फिल्म निर्माता महबूब खान ने शकील बदायूनी को अपनी फिल्म अनोखी अदा में गाने लिखने की जिम्मेदारी दी। अनोखी अदा ने भी कमाल दिखाया। इसके बाद निर्माता SU सनी ने नौशाद और शकील बदायूनी को अपनी फिल्म मेला के लिए साइन किया। मेला के गानों ने इतिहास रच दिया। मैं भंवरा तू है फूल, ये दिन मत भूल, जवानी लौट के आए ना। उस दौर में संगीतकार गुलाम मोहम्मद ने भी शकील बदायूनी से गाने लिखवाए। दिल में समा के ना ये घात करो जी, चोरी 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 यूं ना मुलाकात करो जी। मोहम्मद रफ़ी का ये गाना फिल्म परदेश का, जो आई थी 1950 में, इसमें संगीत दिया था गुलाम मोहम्मद ने। गीतकार शकील बदायूनी के साथ कई संगीतकारों के नाम जुड़े, लेकिन जिनके साथ दिल मिले और जो उनके साथ सबसे लंबा चले वो थे संगीतकार नौशाद। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। मेला के बाद संगीतकार नौशाद और शकील बदायूनी ने एक ऐसा सफ़र शुरू किया जिसने हिंदी सिनेमा के रास्ते में मील के कई पत्थर गाड़े। मेला के बाद शकील बदायूनी ने अगले 18 साल तक नौशाद की एक फिल्म छोड़ उनकी सभी फिल्मों के लिए गाने लिखे। ये अकेली फिल्म थी अंदाज। इसके गाने लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। अंदाज आई थी 1949 में। संगीतकार नौशाद और गीतकार शकील बदायूनी का मेल सहज था, स्वाभाविक था। दोनों उत्तर प्रदेश से थे, नौशाद लखनऊ से और शकील बदायूनी बदायूं से। शायद यही वजह थी कि शकील बदायूनी के शब्द नौशाद के संगीत में आसानी से घुल मिल जाते थे। नगर मोरे मन का उजड़ गया रे, गजब भयो। नौशाद और शकील बदायूनी की जोड़ी ने तो फिल्म बैजू बावरा में इतिहास रच दिया था। नरपत, तंबूरे के तार दिल को जीत लेते हैं और डंडे से ना तुम बैजू को हरा सकते हो न गौरी को जीत सकते हो। जाने भी दो गौरी। ये छोरी को तो देखो, घोड़ी जितनी बड़ी हो गई मगर लास्ट में जरा नहीं आई। दिन भर ये छोरे के साथ में डगा डगा डोला ही करे है।
कहा जाता है कि इस फिल्म के निर्माता निर्देशक विजय भट्ट ने बैजू बावरा के गानों के लिए पहले कवि प्रदीप को चुना था, लेकिन नौशाद ने उनसे शकील बदायूनी को ट्राई करने का आग्रह किया। विजय भट्ट मान गए। बैजू बावरा में शकील बदायूनी ने जैसा लिखा वैसा हिंदी सिनेमा में पहले कभी नहीं हुआ। बैजनाथ यानी बैजू के विरह में परेशान गौरी यानी मीना कुमारी के लिए लता मंगेशकर ने एक बेहद खूबसूरत गाना गाया था। इस गाने में लता मंगेशकर की आवाज मीना कुमारी की आवाज बन गई। जानकार मानते हैं कि ये एक तरह से लता मंगेशकर की तरफ से मोहम्मद रफ़ी को चुनौती थी कि अब वो बैजनाथ यानी बैजू की आवाज बनकर दिखाएं, बैजू के कैरेक्टर में जान लाकर दिखाएं। मोहम्मद रफ़ी ने ये चुनौती स्वीकार की और बैजनाथ की आवाज बन गए। बैजू अपने गुरु स्वामी हरिदास का दर्शन करना चाहता है, उनके शरण में आना चाहता है, शिद्दत से गुरु को आवाज लगाता है। मन तरपत हरिधर शरण। गुरु शिष्य की पुकार से पिघल जाते हैं, उनकी देह में जान आ जाती है। सुनो मोरे व्याकुल मन। नौशाद ने इस गाने को राग मालकौश में बांधा है। जानकार मानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी इस गाने में राग मालकौश को अंतिम सीमा तक ले गए हैं। सिनेमा में ऐसा बिरले ही होता है। इस गाने में गुरु शिष्य पास आते हैं, उनका मिलन होता है। इस मिलन से अध्यात्म की ऐसी धारा निकलती है जिसमें हर कोई डूब जाता है। ये कमाल था नौशाद और मोहम्मद रफ़ी का। जैसे लता मंगेशकर गौरी यानी मीना कुमारी की आवाज बनी थी, मोहम्मद रफ़ी बैजू की आवाज बन जाते हैं। गुरु स्वामी हरिदास की भूमिका में हैं अभिनेता राय मोहन। जानकार मानते हैं कि ये गाना नौशाद और मोहम्मद रफ़ी के इस गाने से ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इसमें गाने का असर साफ दिखता है। इसमें बैजू के कैरेक्टर में जान आ जाती है। सब गुनी जान पे तुम। किताबें बताती हैं कि नौशाद ने बैजू बावरा में संगीत देने के लिए अपनी फीस बढ़ा दी थी। इसके लिए उन्होंने निर्माता विजय भट्ट से 1,10,000 रुपए लिए थे। इसके पहले वो प्रति फिल्म कमोबेश 1,500 रुपए लेते थे। इस बात की जानकारी नहीं है कि शकील बदायूनी को बैजू बावरा के लिए गाने लिखने के लिए कितने पैसे मिले थे। तरपत हरिधर शरण।